अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से पिछले अभ्यास से पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की, ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें, तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं,
कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जाकर के ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वह हमारे पिता है, और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है, ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाऊं, और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जाए मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया, कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेले ने खूब जोर लगा दिया, पार्टी सी गुजड़ी थी उसने पार्ट कर जाई न, पैर पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, हर तरह के जब एक कहाँ तो कार है, वहां रजाई और पाट ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो, जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, कहेगा आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा।
अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से पिछले अभ्यास से पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की, ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें, तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं,
कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जाकर के ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वह हमारे पिता है, और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है, ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी रिक्शा चलाऊं, और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जाए मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया, कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेले ने खूब जोर लगा दिया, पार्टी सी गुजड़ी थी उसने पाड़ कर जाई न पैर पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, हर तरह के जब एक कहाँ तो कार है, वह रजाई और पाड़ ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो। जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, कहेगा आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संतराम सिरसवार। सर, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुरी दिल्ली से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अगस्त 2014 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जो आम साधना होती हैं सब विष्णु जी और शंकर भगवान की करते थे, और जो भी व्रत वगैरह शिवरात्रि वगैरह ये सब करते थे, और माता रानी के व्रत रहा करते थे हम नवरात्रों में। और धन धन सतगुरु वालों से राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया हुआ था हमने, और वो साधना हमने 6 महीने तक की थी बस। उसके बाद हमें वहाँ कुछ मन की संतुष्टि नहीं हुई और ना हमें कोई लाभ मिला, और इसलिए वो साधना हमने छोड़ दी थी। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा समझ लो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी।
एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा एक दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। उससे मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा भाई देख भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे जो है ना ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले, कहने लगे जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त करके मैं सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना कभी 10,000 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी खराब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो बुलवा लेता था। और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे, लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी ना रखना पड़ा, और उसके साथ मैं इतना परेशान हुआ। और फिर जाके क्या हुआ कि मुझे 2012 में संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। पुस्तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो देवी देवताओं को ऐसा बता रहे हैं, नास्तिक बना देंगे। तो मैंने वो 2-3 पेज पढ़ के ही वो पुस्तक रख दी थी। मेरे को जो है ना, जब ये परेशानी आई 2013 के अंदर, काम धंधा मेरा छूट गया था, और काम धंधा छूटने के कारण और मेरे पास पैसे के लिए मोहताज हो गया था, तो पैसा भी नहीं, और ऊपर से टेंशन इतनी, किसी का लेना देना हो गया, और घर में परेशानी हो गई खर्चे के लिए भी। तो मेरा को सारा दिन टेंशन बनी रहती। जो जब परेशानी में होता है तो भगवान की तरफ चलता है, तो टीवी चैनल पे कई सारे संतों के सत्संग आया करते थे, तो सत्संग में देखा करता था, किसी की भागवत आ रही है, किसी का कुछ। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक जो मिली थी, उससे थोड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनका भी सत्संग देखा जाए। एक दिन जो है साधना चैनल लगा, और साधना चैनल पे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, और मैंने कंटिन्यूअस देखा और उनके इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू सुन के मुझे प्रेरणा हुई। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला आश्रम में फ़ोन करा, और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा जी मुझे बरवाला आश्रम आ रहा है, नाम दान लेना कैसे आना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, भक्तों ने वहाँ से फ़ोन करा, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई, और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए, तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी, उस भक्ति अनुसार करने लगा, और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं, क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और उसके बाद जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई, और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था, वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया, और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। ये सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं,
जैसे आपने बताया कि पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू सुना, आज आप खुद इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं, तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक परमात्मा का ही रूप है। और जब आप उनके ज्ञान को और उनकी भक्ति को जब आप सुनोगे और पढ़ोगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको आपके सारे कष्ट दूर होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सब सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, और इन भक्ति को करते करते जैसे मुझे फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जितने भी चैनल पर चलते हैं, उनको देखो और देखकर उन पे जो पट्टी चलती है, उस पे नंबर आते हैं, नंबरों पर फोन कर और नाम उपदेश लेकर आप भी लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।